प्रधानी से हटकर भी उन्होंने ऐसे-ऐसे कदम उठाए, ऐसे-ऐसे पहल की है कि कोई भी प्रधान नहीं कर सकता है। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लगभग 3 साल से प्लस हो चुकी है प्रधानी को आपकी, तो किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं आपके ग्राम पंचायत में? और क्या-क्या ऐसे कदम उठाए हैं जो कि और ग्राम पंचायतों से हटकर हैं? आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं और जानने का ये भी प्रयास करते हैं कि अब आगे का इनका क्या प्लान है? जो कि का 2 साल और बची हैं, इनका क्या प्लान रहेगा? इनका क्या-क्या कार्य योजना में इन्होंने फीडिंग कराई रखी है? सारी जानकारी इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनेंद्र सिंह चौहान है और मैं ग्राम पंचायत अनूपपुर डिलार से प्रधान हूँ वर्तमान में। तो मैंने जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था, उस समय मेरी पंचायत की स्थिति बड़ी ही दुर्दशा थी। मेरे गांव में रास्ते नहीं थे चलने के लिए, नालियाँ नहीं थी, कोई भी सीसी निर्माण नहीं हुआ था। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही थी कि सड़क और बिजली और पानी, ये बेसिक समस्याएँ थी। तो मैंने अपने इस 3 साल के कार्यकाल में लगभग जो है वो 90% सीसी का काम हमारी पंचायत में हो चुका है। पीने के लिए, पानी के लिए हमारे यहाँ टंकी भी कार्यकाल में बन के तैयार हो गई, जो कि सरकार द्वारा बनाई गई है और पानी की सप्लाई लगभग 1.5 साल से हमारे यहाँ रेगुलर पानी आ रहा है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट, मेरे यहाँ 100% जो है दोनों गाँव में पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। अच्छा सर, आपने काफ़ी विकास कार्य गिनाए। आपने देखा है कि आपकी ग्राम पंचायत में गरीब मज़दूर किसान लोग रहते हैं। जब इनकी बहन-बेटियों की शादी होती है, सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। किस प्रकार से आपका सहयोग रहता है और किस प्रकार से आप उस अनुदान को दिलवाने में सहयोग करते हैं? जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शायद 30,000 या 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है, शादी होती है, तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी वो अनुदान दिलाया जा सके। और उसमें हम कोशिश करते हैं कि पर्सनल सहयोग भी उस शादी में कर सकें। ऐसा हमारा हमेशा कोशिश रहती है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ दूसरी पंचायतों से हट के आपने देखा होगा, एक गार्डन बना हुआ है आधुनिक, जिसमें एक क्रिकेट का मैदान भी है, वॉलीबॉल भी है और छोटे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। वहाँ बैठने के लिए एक अच्छा हट बनाया हुआ है और अमृत सरोवर का निर्माण भी किया है हमने। उसके बाद अच्छी वहाँ पेड़-पौधे भी हमने लगाए हैं, जो लगभग 80% उसमें से अच्छी तरीके से तैयार हो रहे आपको बीच में सम्मानित भी किया गया था। क्या विकास कार्यों को लेकर सम्मानित किया गया था या ऐसा क्या कदम आपने उठाया जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया? हैं। मुझे सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एक तो हमने अमृत सरोवर और गार्डन का अमृत शहीद पार्क का निर्माण कराया। उसके बाद हमने सीसी कार्य, बिजली के कार्य, सभी कार्य लगभग बहुत कम समय में पूरे किए, जिस वजह से मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया और मुझे विकास के लिए कुछ फंड भी अलॉट किया। उस फंड का इस्तेमाल हम जो है अपने गाँव में, हमारे यहाँ 3 समाज रहते हैं मोस्टली। एक ठाकुर समाज है, कठेरिया समाज है और पाल समाज है, जिनके सबसे अलग-अलग श्मशान हैं, जहाँ अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो वो उस फंड का उपयोग हम उस श्मशान को निर्माण कराने के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमने हैंडपंप वहाँ लगवा दिए हैं सब जगह और 2 जगह हमारी नींव खुद गई है, सफाई हो गई, जिसका काम शीघ्र ही शुरू हो रहा है। हमारा प्रयास है कि वो 5 और श्मशान बना कर के हम तैयार कर देंगे, जिससे कि एक अलग हट के कदम होगा। अच्छा सर, आपने काफ़ी ऐसे कार्य गिनाए। आपने देखा है कि गाँव में एक समस्या होती है आवास को लेकर। गरीब लोग होते हैं, वो मेहनत मज़दूरी करके अपना पेट का पालन नहीं कर पाते हैं और आवास के लिए दर-दर भटकते हैं। कहीं सचिव के चक्कर तो कहीं किसी के चक्कर काटते हैं। इस प्रकार आपका किस प्रकार से सहयोग रहता है? मेरा सहयोग इसमें रहता है कि मेरे यहाँ जिनको भी आवास अलॉट हुए हैं, उन लोगों के हुए हैं जो वास्तविक में उसके हकदार थे। गरीब थे, जिनका कच्चा मकान था, झोपड़ी में रह रहे थे कुछ लोग। हमने केवल उन्हीं लोगों को आवास दिलाए हैं और उनमें किसी भी व्यक्ति को ना ही सचिव के यहाँ जाना पड़ा, ना ही ब्लॉक जाना पड़ा, कहीं भी नहीं जाना पड़ा। सारे कार्य हमने उनको करके यहीं दिए और उनका फंड भी अलॉट कराया। जो पैसा उन्हें मिला, वो 100% उनको दिया गया। अच्छा सर,
आवास की बात कर ली जाए तो एक प्रधानों पर आरोप लगता है कि आवास को लेकर, पेंशन को लेकर और कहीं न कहीं शौचालय को लेकर प्रधानों पर आरोप लगता है कि प्रधान परसेंटेज लेते हैं, रुपए लेते हैं। आपकी ग्राम पंचायत में आप किस प्रकार से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन मेरा ये प्रयास है, आप मेरी पंचायत में किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, जिसको आवास मिले हैं या शौचालय जिसको शौचालय मिले हैं या जिसकी पेंशन हुई है। जिन लोगों की भी पेंशन मैंने करा के दी है, आप उनसे पूछ सकते हैं, हमने उनसे 1 रुपया नहीं लिया है। ऐसा आरोप लगता है कि प्रधान लोग पहली पेंशन ले लेते हैं, 2 पेंशन लेते हैं। अगर कहीं हमें कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है, वो खर्च हम स्वयं वहन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गरीब है, जिसको 1000-1500 पेंशन मिलेगी, अगर हम उससे भी पैसे ले लेंगे, तो वो मेरे तो उसमें ये नहीं है। जो लोग करते हैं, भई वो उसके ज़िम्मेदार हैं। मेरे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सरकार द्वारा एक सचिवालय बनवाया गया हर एक ग्राम पंचायत में। आपके यहाँ क्या कार्यरत है कोई या चालू रूप में है? मेरे यहाँ सचिवालय पहले से बना हुआ था, जो कि बड़ी ही जर्जर अवस्था में था। मेरे कार्यकाल में मैंने उसका रेनोवेशन कराया। आप उसमें एक अतिरिक्त कक्ष भी बनवाया है और आप देख लेंगे, वहाँ जाकर के देखें, तो एक सरकार ने हमको पीएलसी पंचायत लर्निंग सेंटर, वो हमें उन्होंने अलॉट किया है, जो कि हमारे यहाँ बन के तैयार है, जिसमें कंप्यूटर लगे हैं, पुस्तकें पढ़ने के लिए है, लाइब्रेरी है, सब कुछ है उसमें। वो आप जाके देख सकते हैं वहाँ, हमारा जो पंचायत सचिवालय बना है, वो एक अच्छा मॉडल पंचायत सचिवालय है। अच्छा सर, एक और आपसे क्योंकि आप प्रधान के साथ-साथ समाज सेवी भी हैं, आप काफ़ी त्योहारों पर और सुनने को आता है कि आप काफ़ी त्योहारों पे ऐसा कदम उठाते हैं जो कि चर्चा का विषय बनता है। आने वाला पर्व दीपावली का है, क्या इस पर्व पर भी कोई ऐसी पहल, ऐसा कदम उठाने वाले हैं, जिससे कि आपकी ग्राम पंचायत में खुशियाँ बरसें? देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि जो मेरी ग्राम पंचायत है, वो एक मैं उसको परिवार के तरीके से मानता हूँ। परिवार के तरीके से है। जैसे हमारा प्रयास रहता है त्योहार पे हमारे परिवार का कोई व्यक्ति परेशान ना हो। तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो एक लास्ट तक का आखिरी व्यक्ति जो है पंचायत का, हमारी जो प्रयास ऐसा रहता है कि उनके घर में त्योहार से संबंधित चीनी है, रिफाइंड है, बाकी चीज़ें हैं, वो हम ऐसा प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति के पास हम इतना पहुँचा सकें, उसका त्योहार अच्छे तरीके से रहे, कोई व्यक्ति उससे वंचित ना रहे। ऐसा मेरा प्रयास रहता है हमेशा। अच्छा सर, इसके पीछे क्या आपका मुख्य उद्देश्य क्या है जो आप सभी को इतनी सेवा करते हैं? क्या राजनीति को लेकर करते हैं या सिर्फ़ मानवता के साथ करते देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। हम समाज सेवा भी करते हैं, लेकिन हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते। जब हमारे यहाँ कोई चीज़ हम किसी को देते हैं, तो हम उसमें ऐसा नहीं सोचते हैं कि इसने हमें वोट नहीं दिया है, तो हम इसको ना दें। मेरे यहाँ जिसने वोट दिया है, जिसने वोट नहीं दिया है, वो चीज़ चुनाव के बाद खत्म हो जाती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है और मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो सुविधा हम देना चाहते हैं, वो हर व्यक्ति तक पहुँचे। अगर कोई नहीं आना चाहता है, वो हमसे नहीं मिलना चाहता, ये उसकी खुशी हैं? कहने का मतलब आप सभी को सूचना दे देते हैं, जिसकी इच्छा हो वो है। आकर यहाँ सबको से सूचना देते हैं ले कि जाएँ। सब लोग आओ। जी। ऐसा नहीं है, हम तो ये कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति आए और आते भी हैं लोग। कुछ 2, 4, 5% रह जाते हैं, तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कभी ऐसा प्रयास नहीं है कि वो हमें वोट ही देगा। जब हम उसकी सेवा करेंगे, तो कभी तो हमारे बारे में कुछ तो सोचेगा ही। अच्छा सर, आगे का क्या प्लान है आपका राजनीति को लेकर या ग्राम पंचायत को लेकर, विकास कार्यों को लेकर? मेरा चुनाव का या उसका तो उद्देश्य सबका ही होता है, मेरा भी रहता है। हम तो ये प्रयास करते हैं कि जो मौका हमें मिला है, उस मौके को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आने वाले लोग उसको याद करें कि काम हमने कुछ करके दिया है। आगे पीढ़ी भी देखेगी कि हमारे यहाँ कोई प्रधान हुआ था, उसने ये सब कार्य करके दिए। सर, दीपावली का पर्व है। इस पर्व पर आप अपने क्षेत्रवासियों को, विधानसभा वासियों को, अपने ग्राम पंचायत वासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे और क्या उनसे विनती करना चाहेंगे? मैं उनसे एक ही विनती करना चाहूँगा कि ये जो दीपावली का त्योहार है, वो खुशियों का है, दीपोत्सव है, बढ़िया दीप जलाएँ, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। एक
परिवार की तरीके से मिलके हम सब लोग इस दीपावली के त्योहार को मनाएं, यही मेरी उनसे विनती है और यही मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। मैं आपके माध्यम से अपने पंचायत वासियों को, क्षेत्र वासियों को, सभी को दीपावली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ कि वो इसको पर्व को बहुत अच्छे से मनाएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी आने वाले पर्व की। जैसा कि मेरे साथ थे अनूपपुर जिला से प्रधान जी, तो उन्होंने बताया कि मेरा मकसद सिर्फ राजनीति से नहीं है। मैं प्रधान था, नहीं था तब भी जनता की सेवा करते थे और बन गए फिर भी जनता की सेवा करते हैं। और मकसद मेरा ये है कि जितनी भी सरकारी योजना है वो जन जन तक पहुंचाने का ही मेरा मकसद है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम हर एक खबर आपको समय पर दिखाने का प्रयास करते हैं।